अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ स्टार्ट के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे साथ जुड़ी हैं कश्मीर की स्टार और सिंगिंग सेंसेशन महमीद सईद। तो महमीद, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आज आप हमारे यहाँ आए और आपने तशरीफ़ रखा। तो थैंक यू बिलाल साहब। एक्चुअली जहाँ मैं इस टाइम हूँ, वुड फायर पिज़्ज़ा कैफ़े, ये बहुत ही अमेजिंग जगह है और यहाँ का खाना तो बहुत ही मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ऑब्वियसली जब आपने मुझे दावत दी एंड यू सेड कि यहाँ पे करना है, आई कुडंट से नो, सो आई हैड टू। थैंक यू, इट्स थैंक यू अवर फॉर हैविंग मी। प्रिविलेज कि आप यहाँ पे आए। तो आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे थोड़ी आपकी लाइफ के बारे में। मतलब यूँ तो बहुत जर्नलिस्ट के साथ आपकी गुफ्तगू हुई है, तो ओबियसली फेमस पर्सनालिटी हो माशाल्लाह। तो आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहेंगे जो अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो कोई ख़ास बात बताइए अपने बारे में जो किसी को नहीं पता है। सो नॉर्मली क्या होता है कि यू मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि आपकी लाइफ जर्नी क्या है, आपने गाना कब से स्टार्ट किया। बट उसके बीच, उसके दौरान कई सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि जो आप नॉर्मली शेयर नहीं करते हैं दुनिया के साथ। देयर हैव बीन सो मेनी एपिसोड्स जहाँ पे जो मेमोरेबल रहे हैं मेरे लिए। वन ऑफ द एपिसोड्स इज़ कि हम जब न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट के लिए गए थे, यूएस गए थे और न्यूयॉर्क में भी एक कॉन्सर्ट था। एंड आई रिमेंबर हम तैयारी से पहले थोड़ा जैमिंग कर रहे थे, मैं इरफान भाई और बिलाल भाई। आई रिमेंबर कि बेगल अमरीकस में खिवान कशिर पश्ता चचोर में ना, बट दैट्स कॉल्ड बेगल। सो बेगल वहाँ पे लाया था एंड उसको वार्म करने के लिए एक माइक्रोवेव में रखा गया। सो आई डिड इट। तो आई प्ले द रोल ऑफ मदर सिस्टर जब भी हम किसी कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं। तो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू द माइक्रोवेव और उसमें मैनुअली सेट किया मैंने टाइमिंग एंड ऑल दैट। बट देन क्या हुआ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी माइक्रोवेव में कि धुआं उठा, आग लग गई सो मच कि वो जो अलार्म था, फायर अलार्म, वो चालू हो गया। इट वाज अ ह्यूज हैसल, बट इट वाज लाइक यादगार मोमेंट रहा हम सब के लिए। वी कुडंट स्टॉप लाफिंग। थोड़ा सा वो पैनिक सिचुएशन हो गया था, बट देन अभी जब हम वो सिचुएशन को, वो एपिसोड को याद करते, इट्स एक्चुअली अ मेमोरी, गुड मेमोरी। सो वन ऑफ दोज मेमोरीज जिनके बारे में आप पूछ रहे थे। जो थैंक यू, आपने हमें अपनी इस मेमोरी के बारे में कहा। तो आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे हम। लोग बातें करते हैं कि सूफीज़म और स्पिरिचुअलिटी का एक कनेक्शन है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बोलते हैं कि जो सूफी सिंगर होता है, ही और शी इज़ स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड। अल्लाह ताला के साथ उनका एक कनेक्शन रहता है। तो आपको कभी लगा कि ऐसा कोई कनेक्शन है भी क्या? तो हमारे जो दर्शक दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिलाल साहब। सो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू आर ब्रैगिंग अबाउट इट, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी, द क्रिएटर, then it's a different story. But when you are connected, you don't really need to talk about it. Having said that, ये सच है, when you are deeply into, you know, जैसे मैं म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, व्हेन आई सिंग और व्हेन आई लिसन टू गुड म्यूज़िक, आई फील लाइक आई कनेक्ट टू द ऑलमाइटी. सो दिस इज़ ट्रू. यस, you try to connect, you bond with the creator, and it overwhelms you. ये जो पूरी दुनिया है, आप बहुत हैवी, आपका दिल भर जाता है at times. These are things that you won't really discuss with people, or you meet everybody and you keep telling them कि मेरा क्या connection है. This is something between you and the creator. So I believe it's for me the same. ओके। तो एक्चुअली एक चीज़ मैंने देखी है जोधा अकबर मूवी में। जब अकबर वो सूफी सॉन्ग सुन रहा होता है, ख्वाजा मेरा ख्वाजा, तो एंड में क्या होता है, वो कुछ स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, उसको कुछ फील होता है। तो ऐसी कोई फीलिंग आपको कभी हुई है? तो उस फीलिंग के बारे में आपसे। I told you, I cannot really talk about it, discuss about it, but yes, definitely. When I am doing my music, when I am, बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगी, when I am singing in my garden, for example, मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ और मैं गा रही हूँ, I feel nature, I feel I hear every sound.
चिड़िया की आवाज़, हवा से जो पत्ते हिलते हैं, it's quite philosophical. You cannot go on talking about it publicly. I keep all these things very personal, but yes, you definitely feel that, all that. When you reach that point, you really don't talk about it, but yes, you do feel it. And I have felt it so many times, yes. सो महमीद, आजकल हम देखते हैं कि बहुत नौजवान सूफी सिंगर्स आ रहे हैं अपकमिंग, तो कुछ थोड़े बहुत फेमस भी हुए हैं, लेकिन आपके टाइम पे अगर हम देखें, रिसर्च करें, तो उस वक्त सूफी सिंगर्स उतने नहीं थे, ज़्यादा वो बॉलीवुड का वो काइंड ऑफ क्रेविंग या इन्फ्लुएंस था. पीपल विल गेट स्वेड बाय दिस थिंग कि बॉलीवुड में जाना है, सिंगिंग करनी है, बॉलीवुड में जाना है. जैसे वो हमारे काजी साहब से, काजी तावकीर एंड ऑल दैट, वो इंडियन आइडल हुआ करता था, ज़्यादा लोग सिंगिंग करते थे, बॉलीवुड के गाने गाते थे. तो आप में ये कहाँ से ये सूफीज़म का ये कहाँ से आ गया कॉन्सेप्ट? See, I was like any other teenager. मतलब मेरी 10th तक स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई, जहाँ पे उर्दू या अंग्रेज़ी में कश्मीरी में बात करने पे फ़ाइन किया करते थे. सो आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनको फ़ाइन देना पड़ता था अगर ज़रा कशिर पट कत कर हो या उर्दू पट बोल हो. सो इट वॉज मेड श्योर कि आप अंग्रेज़ी में ही बोल रहे हो. सो व्हेन आई लेफ्ट माई स्कूल, एंड इट वॉज एग्जैक्टली व्हेन आई लेफ्ट स्कूल, मैं प्रोफेशन में आ गई सिंगिंग के, बिकॉज 11th में ही आई स्टार्टेड सिंगिंग. सिचुएशंस वैसी हुई कि आई गॉट इनटू दिस एरिया ऑफ करियर. तो व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, इनिशियली मैं भी इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड थी. आई वाज नॉट लाइक रियली अ कश्मीरी म्यूज़िक फ़ैन, कश्मीरी लिटरेचर फ़ैन, कश्मीरी पोएट्री फ़ैन. ना मुझे कोई ABC पता था कश्मीरी पोएट्री का. बट देन जब गाना शुरू किया, ये जन में पत लिखुन उस पेवान कशिर पट, आई यूज्ड टू राइट इन रोमन्स, बस अंग्रेज़ी पट लिखान कशिर पोएट्री, एंड देन रीड, बिकॉज कशिर उस में पारुन तगान कहीं. एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि अभी स्कूल्स में कश्मीरी कंपल्सरी किया गया है. बट देन हमारे टाइम पे इट वॉजंट रियली लाइक, कश्मीरी वॉज लाइक अ टैबू, कशिर पट कर वक़्त. सो फॉर मी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. And then when I started actually reading the poetry, and then when I started getting influenced by amazing Kashmiri singers, शमीमा आज़ाद जी, कैलाश मेहरा जी, विजय मल्ला साहब, गुलाम नबी, लेट गुलाम नबी शेख अंकल, जिन्होंने थोड़ा मुझे हल्का सा वो मुझे करते थे हेल्प. अच्छा, तो आई गॉट रियली कैरिड अवे बाय द फील ऑफ कश्मीरी म्यूज़िक. मतलब जान उस गसान दिलस तरित बस बोजान शमीमा आज़ाद जी का कोई गाना, माय गॉड, बेदर्द दाद चाने यो जन गसान दिलस मज तरित. बट विद द टाइम, लाइक एज आई सेड, मैं कि किसी बाकी टीनेजर की तरह ही थी जिसको बॉलीवुड का बड़ा इन्फ्लुएंस था. बट जब धीरे धीरे ये मुझ में चेंजेस आने लगी, एंड इट केप्ट ग्रोइंग. इट डिडंट हैपन लाइक ओवरनाइट. It kept growing in me, and it still keeps growing in me. Every time I still fall in love with Kashmir. I still fall in love with Kashmiri poetry and everything about Kashmir. So this is something, it will keep growing. And as you said कि आप कैसे influence नहीं हुए. So for me it was like a transition from that Bollywood वाला influence to Kashmiri. And then उसके बाद how many chances I got, how many opportunities I got कि मैं बॉम्बे जाके काम करती. And I never went for opportunities, to be honest. मैं बस और ही वहाँ offers वाला बॉम्बे तार ये अच्छा वारिया काम, we have this offer for you, we have that offer for you. इस्माइल दरबार साहब ने जब मुझे लाइव सुना, he was my God. ऐसी खनक बहुत कम सिंगर्स में होती है. लता जी में ऐसी खनक है, श्रेया घोषाल में ऐसी खनक है. You should stay here, I can help you. And then also I remember अनु मलिक जी के भाई जो हैं, डब्बू मलिक, जो अरमान मलिक हैं, उनका जो फादर है, उनकी रिकॉर्डिंग थी. आई वॉज इन बॉम्बे. हमारा होता था ट्रिप, हम रहते भी थे वहाँ विंटर के 1-2 महीने. एंड माई मदर यूज टू बी सिक. इस बॉम्बे तरह वंद के किस दोनतरन रहतन, तो इस तहत रोज़ान. सो इसी दौरान ये सब चीज़ें होती थी. ये लाइक आई यूज्ड टू गेट लाइक सेमी क्लासिकल ट्रेनिंग थोड़ा. उसी दौरान ये ऑफ़र भी मुझे आया था. देन बट वी हैड टिकट्स लाइक वापस कश्मीर ही. एंड ममा का कुछ ज़रूरी था यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए. सो वी हैड टू रश बैक टू कश्मीर. सो व्हाई आई एम सेइंग इज़ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं बॉम्बे में रहती एंड मैं वहाँ से काम करती और बहुत अच्छे से आराम से काम कर लेती. बट आई ऑलवेज चोज़ द डिफ़िकल्ट पाथ.
मैंने एक मुश्किल रास्ते को हमेशा चुना। पहले ही तो म्यूज़िक को चूज़ करके BDS को साइड लाइन करके जो मेरी सीट हो भी गई थी, आई चूज़ म्यूज़िक ओवर BDS। वो पहली एक मुश्किल पाथ थी मेरे लिए, एक मुश्किल रास्ता था मेरे लिए। देन चूजिंग to stay in Kashmir and working from your homeland for your culture, for your language, then this was the another like difficult path I chose अपने काम में, rather than going to Mumbai and working in the hub and doing things very easily I could have done. So I think जब आप ये सब चीज़ें करते हो, you expect the same kind of response from people. Like otherwise कहना is very easy. एंड देन यहाँ कश्मीर में इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं। कुन साथ आसा इंटरनेट चलान, कुन साथ लाइट आसा, ये कम मुसीबत है, वारिया मुसीबत आसा, यू नीड टू फेस एंड गेट ओवर इट एंड येट गेट योर वर्क डन। इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन अभी भी वह वारिया मुश्किल गसा ये तत हेको आराम से अकिस मतलब एक सेहस मज हेको कर ये लगान टाइम करनस, बट आई ऑलवेज चोज अ डिफरेंट एंड अ डिफिकल्ट पाथ। सो दैट्स मी। Okay, ma'am, for those parents, like यहाँ पे parents force their children to opt particular subject. Like most of the parents, force their children कि you should go for MBBS. There's a craze. यहाँ पे एक चीज़ है कि कशिर पॉइंट कहावत के कट सिंह पॉइंट करान follow. भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल से तो वायरल पेरेंटन तम पन्न शुरन करान फोर्स कि यू शुड ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अबाउट यू, आई हर्ड कि आप डॉक्टर थे, बन गए थे, मतलब आपने बनने वाली थी, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था एंड डॉक्टरी छोड़ के आप इस फील्ड में गए। तो ऐसा डिसीजन आपने कैसे लिया उस टाइम? मतलब मैं होता मैं तो चाल नहीं बदलता, मैं तो डॉक्टर ही बन जाता। वेल सी आई टेल यू, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप वो चाहते कि आप डॉक्टर बनना चाहते तो आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए। पहली बात वो है, जो आप करना चाहते हैं वो ही कीजिए, क्योंकि when you are doing something you don't want to do, it's very sorry to interrupt you. Yes, please. See, I am explaining the situation. Yeah. अब उस ज़माने में आपकी एज 18-19 की एज होगी, टीनेजर। A teenager is getting अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना। और उस एरा में सिंगिंग का कोई उतना बड़ा रोल नहीं था। उस वक्त आपका डिसीजन बहुत टफ होता, तो उस डिसीजन को आपने कैसे हैंडल किया एंड हु वाज देयर विद यू? आपने किसी के साथ तो मशवरा किया होगा इस बारे में? जी बिल्कुल। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, वो जानना चाहते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि सिंगिंग हैज़ बीन with me since मैंने होश संभाला। So when I was in second class मुझे लगा कि I can sing. So there was no question of discovering it suddenly. So I knew it from the very beginning. I am a good singer. ठीक है, घर पे भी and everywhere I used to sing. I used to get all praises. Teachers भी they used to find बहाना कि चलो जी अब free period है, महमीद से गवाएंगे। My friends even now they still love me and support me in the same way. But when I got selected for BDS, it was my father who actually pushed me कि मुझे singing को ही as career choose कर लेना चाहिए instead of going for BDS and completing BDS. So he had a vision. He thought maybe I'll be a better singer than being a doctor. शायद इसीलिए उन्होंने मुझे suggest किया कि I should be a singer. And after that, I think my family has been a great support system for me. I mean, I always say this. This is the worthy credit I want to always give my family, because family support is always very much needed, चाहे कहते प्रोफेशन तो है आसी या कहते। एंड ऑल्सो हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा कि उस टाइम पे मैं तो लाइक फोर्स किया जाता है बच्चों को कि ये करो वो करो। आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो पॉजिटिव साइड देखती है हर चीज़ का। तो I think things are changing now. People want their kids to do whatever they want to do that would make them happy. थोड़ा नज़रिया चेंज हो रहा है, I feel so. म्यूज़िक की भी बात करें तो I think there are so many singers who are wanting to do it so passionately. But yes, there are also many who are just doing it for fun and all that. But I think जिसने भी कोई भी ऑप्शन लेना है as career, थोड़ा तैयारी से करना चाहिए and properly करना चाहिए. That's what I want. Now, I think this program is sponsored by Woodfire Pizza and Cafe.
तो आज हमारे साथ है कश्मीर की सिंगिंग सेंसेशन महमीद सईद। तो अगर आपको कोई सवाल है, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उसको काइंडली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वी होप कि इंशाल्लाह जो महमीद जी हैं वो आपको जवाब दे देंगे। स्पेशली कोई सिंगिंग में जाना चाहता है, सूफी सिंगिंग में जाना चाहता है, शी और ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो कोई भी जो लाइव देख रहा है, तो कोई भी सवाल है आपको, तो यू कैन आस्क हर। सो विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। तो महमूद जी, ये तो रहा कि उस वक्त आपने सिंगिंग चुन लिया, आपको लगा कि दिस विल बी द माय फ्यूचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं कि सूफी म्यूज़िक काफ़ी आगे जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर? Well, who has seen the future? But as I said, I always see the positive side of everything. Let's hope the future is great. And I think over the period of time when I started singing, there wasn't like really so much craze of Kashmiri music, Kashmiri poetry, or Kashmiri pheran as such. Girls were really shying out, wearing a pheran, going out in pheran. Now things are changing. People want to flaunt their Kashmiri attire. They want to flaunt anything about Kashmir. So I'm one of those. So I think future is great. But we always need to contribute because to do something good for the society. So I believe I'm doing my bit. I think we all should find a way कि किस तरह से हम society के लिए कुछ contribute करें, because obviously we are all going to leave this world, right, for a better place. So we need to be really particular about what and how can we contribute to our society. It's very important. अगर हम कश्मीरी कल्चर की बात करें, तो आपका यही कहना है कि सिंगिंग ने, कश्मीरी सूफी सिंगिंग ने कुछ हद तक कश्मीरी कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प किया है? Of course, anytime. Because मैं एक सिंगर हूँ. I'll tell you an example. हमने मलेशिया में परफॉर्म किया. तो मलेशियस में कोर ऐसे बात हक नो रिलीज आख ज त्रे ोर कशर काउंटिंग यह कशर पे. सो इन दिस सॉन्ग यू आर सिंगिंग लाइक न्यूमेरिक्स नंबर्स आख ज त्रे ोर टिल 50 इन कशर. एके पे 50 तान म्यूजिकली यह कोर्मुत राइमिक पे अत मज शाल का कमाल का कति चोक वन. So that it feels, it sounds interesting to kids. All that I'm saying is how music can be helpful in preserving the culture and language. In fact, their parents, they praised us for that step, because obviously musically usually 1 2 3 4 5 6 ऐसे कशर पे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने म्यूजिकली इसको एंड दे फाउंड इट इंटरेस्टिंग. तो हमारा टारगेट बेसिकली जी जनरेशन ही है जो कि इसको आगे चलाएंगे लेगेसी को. इट्स नॉट लाइक जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली सभी जनरेशन्स को टारगेट करना पड़ता है, बट मेन फोकस जी जनरेशन पे रहता है, बिकॉज वी नो दैट दे आर गोइंग टू टेक इट अहेड. सो वी नीड टू फीड देयर माइंड्स कि किस तरह से वी कैन डू इट. सो आई थिंक म्यूजिकली दैट्स वी आर डूइंग आवर बिट. अच्छा, अगर बात करें आपके अपकमिंग एल्बम की, तो थोड़ा सा हमें गा के बताइए कि जो आपका अपकमिंग एल्बम आ रहा है, हमारे जो नाजरीन है वो भी जानना चाहते होंगे. वो ज़रूर, ये जाहिर बात है कि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, फैन हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा अपकमिंग एल्बम है. बहुत सारे एक्चुअली पूछते रहते हैं कि नया क्या है, नया क्या है. सो इट्स बीन लाइक आई हैव अ ट्रेजर. मेरे पास सॉन्ग्स का ट्रेजर पड़ा हुआ है जो मैं अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाई हूँ. बट अभी ऑफ लेटली मैंने अपने भाई के साथ एक एल्बम नहीं, बट तो बिकॉज सिंगल्स का ज़माना है, एल्बम्स तो अब एक साथ करते नहीं हैं. सो आई एम गोइंग टू रिलीज़ 2 songs वेरी सून, और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह उसको रिलीज़ करेंगे. सो आई लुक फॉरवर्ड एक्चुअली आपके मीडियम से. अगर लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप ट्यून रहें और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा म्यूज़िक आप सभी लोग को सुनने को मिलेगा. तो थोड़ा सा आप गा के बताएंगे? ज़रूर. वन ऑफ द सॉन्ग्स जो एक ललाबाई फील, ललाबाई को कशर पर लो रीत कंछ आसान. I'll sing a line from that song. Composition मेरे भाई की है and it's a very popular kalam from Kashmir. माई चान रवम रात दो खूब करियो यूर बलो
Şaycan yarabım rahat do Hob kariyo Yur balo Yur balo Yur balo. That's it. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ दी है अल्लाह ताला ने इनको। Thank you. अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे ज़िंदगी में, इंशाल्लाह। आपको लंबी उम्र दे। आमीन, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। आपने शुक्रिया अपना मुझे दावत कीमती देने के वक्त- लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू तो सो वुड मच। फायर की तरफ से और न्यूड स्टॉक की तरफ से हम आपके हम शुक्रगुजार हैं। Thank you तो so much, इसी बिलाल बात से साहब। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।